सुनाइए। सर हम सुबह यहाँ 9 बजे से बैठके हैं, आप हमारे लिए 2 मिनट का समय निकाल दीजिए प्लीज। ले लो, नौकरी ले लो, 1 लाख 1.5 लाख 80,000 90,000 15 लाख नौकरी ले लो भाई, नौकरी ले लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और द्वार विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा माफियाओं से साठगांठ, खनन माफिया हों, भू माफिया हों, शराब माफिया हों, घोटालेबाज हों, गुंडागर्दी करने वाले हों, उनके यहाँ का जो कि एक तरह से मैं कहूँ कि उनकी संस्कृति रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। पहाड़ों की खूबसूरती और अपने धार्मिक महत्व के लिए जाने जाने वाली देवभूमि उत्तराखंड चर्चाओं में है। यूके SSSC स्कैम को लेकर इस स्कैम को लेकर एसटीएफ जांच कर रही है। शुक्रवार तक 34 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि एसटीएफ की इस जांच पर अब सवाल खड़े किए गए हैं और एक याचिका हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। याचिका दायर की गई है खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी के द्वारा। इस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह सवाल किया है कि आखिर एसटीएफ की जांच में किन लोगों के नाम छिपाए जा रहे हैं। यूके SSSC स्कैम को लेकर आखिर अब तक क्या क्या सामने आया है, और माना जा रहा है कि अब इस स्कैम में कई सफेद पोशों के नाम भी सामने आ चुके हैं। आइए इस मामले को लेकर जानते हैं सब कुछ। मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला तो आपको याद होगा, परीक्षा का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला माना जाता है। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड में होता हुआ नजर आ रहा है यूके SSSC स्कैम के जरिए। इस मामले में अभी तक कितने आरोपी हैं, कितने किरदार हैं, ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन 34 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 200 करोड़ का यह घोटाला जिसके किरदार अब एक एक कर सामने आ रहे हैं। अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जांच जारी है। इस बीच आपको बता दें कि इस मामले में एक पूर्व रसोइया, एक बस कंडक्टर, ऑटो चालक और शिक्षक, ये सभी नाम सामने आ चुके हैं। ये सभी उन लोगों के पेशे हैं जो अब तक यूके SSSC स्कैम के आरोपों के घेरे में आए हैं। फिलहाल माना जा रहा है कि कई बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एसटीएफ इस मामले में कुछ छिपा रही है। विपक्ष के नेताओं का तो यही आरोप है। विधानसभा में कांग्रेस की ओर से प्रतिपक्ष उपनेता भुवन कापड़ी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि इस परीक्षा घोटाले में कई बड़े लोग शामिल हैं, लेकिन एसटीएफ सिर्फ मास्टरों, बाबुओं और छोटे लोगों को ही पकड़ रही है। याचिका में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा गया कि घोटाला 2 राज्यों में फैला है, तो कैसे इसकी जांच एसटीएफ से हो सकती है। कापड़ी ने कहा, जो लोग जांच के दायरे में हैं, उनकी जांच एसटीएफ नहीं कर सकती। कापड़ी ने साफ कहा कि विभाग के मंत्री, अधिकारी और बड़े नेताओं को एसटीएफ बचा रही है। कापड़ी की इस दलील पर हाईकोर्ट ने पूछा कि एसटीएफ किन लोगों को बचा रही है, कोई ऐसा नाम है तो याचिकाकर्ता कोर्ट को बताएं। इस पर कापड़ी ने संशोधन के लिए कोर्ट से वक्त मांगा, तो कोर्ट ने 12 सितंबर तक का वक्त दिया। हालांकि सरकार ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि याचिका मेंटेनेबल नहीं है, सिर्फ राजनीतिक कारणों से दाखिल की गई है। पेपर लीक केस में सरकार की ओर से सख्त रुख अपनाया गया है। प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने घोटालेबाजों के खिलाफ त्वरित और सख्त एक्शन लेते हुए निर्देश जारी किए। अधिकारियों के अनुसार इस केस में शुक्रवार तक 30 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक केस में 200 से ज्यादा उम्मीदवारों को 10 से 15 लाख में पेपर बेचे गए। पेपर की एक कॉपी के कथित तौर पर लखनऊ के निजी टेक्निकल सॉल्यूशंस फर्म के मालिक और एक कर्मचारी के स्तर पर लीक की गई। मामला सामने आने के बाद सरकार ने इस कंपनी के साथ करार तोड़ लिया था। घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में हाकम सिंह की पहचान हुई। इसके अलावा 200 करोड़ से अधिक के इस घोटाले में हाकम सिंह के करीबी सहयोगियों में यूपी के चीटिंग माफिया सदस्य केंद्रपाल, चंदन मनराल, मनोज जोशी और जगदीप गोस्वामी शामिल रहे। उनमें से अधिकांश ने कथित तौर पर कम से कम 50 करोड़ की संपत्ति बनाई, गलत तरीके से धन अर्जित किया। वो कथित तौर पर पिछले 10 साल से इस धंधे में है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी हाकम सिंह बताया जा रहा है। हाकम सिंह को 14 अगस्त को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। वो इस मामले में 18वां आरोपी है। उत्तरकाशी जिला पंचायत का सदस्य हाकम सिंह रह चुका है। इसी के साथ सत्ताधारी भाजपा से भी वो जुड़ा हुआ था। हालांकि इस स्कैम में हाकम सिंह का नाम सामने आने के बाद भाजपा ने उसे पार्टी से बाहर कर दिया है। हाकम सिंह ने यूपी के धर्मपुर में एक घर किराए पर लिया। हाकम पर आरोप है कि वो परीक्षा के एक दिन पहले यूके SSSC उम्मीदवारों को लेकर गया, लीक प्रश्नों का हल करने में उनकी मदद की। इसकी एवज में हर छात्र से 15 लाख वसूले। हाकम के अलावा यूपी की चीटिंग माफिया सदस्य केंद्रपाल ने यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में परीक्षाओं के पेपर लीक कराए। मामले को लेकर एक एक कर किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं। 34 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
हैरानी की बात तो यह है कि अब तक इस मामले को लेकर एक ऑटो रिक्शा चालक से लेकर कुर्सी पर बैठे कई सफेदपोश अधिकारी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। यूपी SSSC पेपर लीक मामले की जांच के आरोपियों की संपत्ति की जांच ईडी से कराए जाने की तैयारी है। घोटाले की जांच कर रहे STF के SSP अजय सिंह ने कहा कि आरोपियों की संपत्ति को लेकर जांच की जा रही है। एजेंसी की ओर से इसकी सूचना पहले ही दे दी गई थी। ईडी इसकी आगे जांच करेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।